अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो जो आज हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, हमें बोलना है कि यहाँ पे जो मेरे पास एक फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। सो और मेरे पास एक और फंक्शन है जी फ्रॉम आर टू जीरो इन्फिनिट। सो ये भी एक फंक्शन है सच दैट जी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई। ठीक है ना। सो मेरे पास और भी दो इक्वेशन देखे हैं, सो मुझे इसका वैल्यू ढूंढना है यहाँ पे। ठीक है ना। सो मेरे पास यहाँ पे दो फंक्शनल इक्वेशंस हैं। तो मेरे पास जो पहली फंक्शनल इक्वेशन है वो है कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसको बराबर है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। अगर ऐसा होता है, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होता है बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई को, देन जो एफ ऑफ एक्स होता है बराबर वो होता है बराबर एक्स टाइम्स एफ ऑफ वन। ठीक है ना। सो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फिर ये आता है। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे पास इफ आई पुट एक्स इक्वल माइनस 3/5 इन दिस इक्वेशन, तो मुझे यहाँ पे क्योंकि मुझे एफ ऑफ माइनस 3/5 का वैल्यू पता है, वो 12 के बराबर है। सो आई विल पुट एक्स इक्वल टू माइनस 3/5, रिप्लेसिंग पुटिंग एक्स इक्वल टू माइनस 3/5 आई विल गेट एफ ऑफ माइनस 3/5। सो ये आएगा बराबर एक्स टाइम्स एक्स से बने माइनस 3/5 एफ ऑफ 1। ठीक है ना। सो इसके बाद जो एफ ऑफ माइनस 3/5 का वैल्यू जो है वो 12 को बराबर है। 12 इज इक्वल टू माइनस 3/5। सो अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रांसपोज करूँ, सीधी बात है, यहाँ से 5, यहाँ से ये 3। ठीक है ना। एफ ऑफ 1 का वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगा। सो एफ ऑफ 1 का जो वैल्यू है वो आया बराबर -20 को। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू -20। ऐसे ही मैं यहाँ पे अगर एक और इक्वेशन देखूंगा यहाँ पे, मतलब जी ऑफ एक्स प्लस वाई है बराबर जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई। सो वहाँ से भी मुझे मतलब जी ऑफ 1 का वैल्यू मिलेगा। ठीक है ना। सो वहाँ पे मुझे अगर मैं यही इक्वेशन यूज़ करूँ, यहाँ पे मेरे पास एक और इक्वेशन है। सो मैं यहाँ से मेरे पास इक्वेशन है जी ऑफ एक्स प्लस वाई जो है, जी ऑफ एक्स प्लस वाई वो है जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई। तो इसका मतलब ये हो, अगर ऐसा होता है, अगर मतलब जी ऑफ एक्स प्लस वाई होता है बराबर जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई को, मतलब यहाँ पे सम है एक्स प्लस वाई और यहाँ पे जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई आ रहा है। सो अगर ऐसा इफ दिस इज ट्रू, देन जो जी ऑफ एक्स का वैल्यू जो आता है वो आता है जी ऑफ 1 होल पावर एक्स। ठीक है ना। तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू आता है जी ऑफ 1 होल पावर एक्स। सो अगर मैं यहाँ से देखूंगा, अगर मैं यहाँ पे इफ आई पुट एक्स इक्वल टू -1/3 इन दिस इक्वेशन, ठीक है ना, तो मुझे वहाँ से जी ऑफ 1 का वैल्यू मिलेगा। सो अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, मैं पहले देखूंगा जी ऑफ 1, आई विल पुट एक्स इक्वल टू -1/3। सो जी ऑफ -1/3 का वैल्यू कितना आएगा, फिर वो आएगा जी ऑफ 1 होल पावर एक्स, जी ऑफ 1 होल पावर एक्स, एक्स के बदले -1/3। सो जी ऑफ -1/3 तो मुझे पहले बता दो 2 के बराबर है। सो 2 इज इक्वल टू जी ऑफ 1 होल पावर -1/3 और मैं करूँगा रेज दोनों साइड्स -3। सो ये आएगा 2 पावर -3 इज इक्वल टू जी ऑफ 1, यहाँ पे है होल पावर -1/3 इंटू -3/1। तो जी ऑफ 1 का वैल्यू कितना आएगा, जी ऑफ 1 का वैल्यू आएगा 1/8। ठीक है ना। तो जी ऑफ 1 का वैल्यू मुझे मिला, मुझे एफ ऑफ 1 का भी वैल्यू मुझे मिला यहाँ पे। ठीक है ना। अगर मुझे अब यहाँ पे ढूंढना होगा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू भी मुझे मिलेगा यहाँ से इस इक्वेशन से। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मानूंगा और इसको इक्वेशन सेकंड मानूंगा, सो मुझे अब एफ ऑफ एक्स का भी वैल्यू मिलेगा और जी ऑफ एक्स का वैल्यू भी मिलेगा। सो अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा, फिर एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स टाइम्स एफ ऑफ 1, एक्स टाइम्स एफ ऑफ 1 के बदले -20। सो -20x आएगा, फिर -20x। और जो जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स बराबर आएगा जी ऑफ 1 के बदले 1/8 होल पावर एक्स। तो मुझे एफ ऑफ एक्स का भी वैल्यू मिला और मुझे जी ऑफ एक्स का वैल्यू भी मिला। अब मुझे इसका वैल्यू ढूंढना है, एफ ऑफ 1/4 प्लस जी ऑफ -2 -8 मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ 0। सो सिर्फ सीधी सी बात है, मुझे अब ऐसा ही करना कि मुझे एक्स के बदले यहाँ पे देना है 1/4, तो मुझे एफ ऑफ 1/4 मिलेगा। ऐसे ही जी ऑफ -2, तो आई हैव टू रिप्लेस दिस इक्वेशन विद, मुझे एक्स के बदले यहाँ पे देना है -2, तो मुझे जी ऑफ -2 का वैल्यू भी मिलेगा। उसको मैं करूँगा -8 से सब्ट्रैक्ट है यहाँ पे, और सबको मैं जी ऑफ 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे जो यहाँ पे गिवन एक्सप्रेशन थी उसका मुझे वैल्यू मिलेगा।
एफ ऑफ 1/4 जो यहाँ पर लिखा है, सीधी सी बात है, एफ ऑफ 1/4 कितना आएगा, मतलब एफ ऑफ 1/4 यहाँ से अगर मैं देखूँगा एफ ऑफ 1/4 का वैल्यू, एफ ऑफ 1/4 वो आएगा -20 इंटू 1/4, सीधी सी बात है, तो -5 के बराबर आया। इसके बाद मुझे ढूंढना जी ऑफ -2 वो आएगा बराबर, यहाँ पे एक्स के बदले पे -2 दूंगा, सो वो आएगा 1/8 होल पावर -2, 1/8 होल पावर -2, तो ये आएगा मतलब तो यहाँ पे आएगा 64 को बराबर, ठीक है ना। और मुझे ढूंढना है यहाँ पे जी ऑफ 0 का वैल्यू, जी ऑफ 0 जो जी ऑफ 0 है वो आएगा बराबर 1/8 होल पावर 0, वो तो 1 के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो जो ये एक्सप्रेशन है मेरे पास, तो इसको जी ऑफ 0 से मल्टीप्लाई है वो तो 1 के बराबर है। तो मुझे जो जिसका मुझे वैल्यू ढूंढना है, जो मुझे दे के है गिवन में, जो मतलब जिसका मुझे वैल्यू ढूंढना है, एफ ऑफ 1/4 का वैल्यू कितना आ रहा है, -5 आ रहा है, प्लस जी ऑफ -2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 64 आ रहा है, -8 और उसको 1 से मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना आएगा, फिर ये आएगा 64 - 13 51 आया इसका वैल्यू, ठीक है ना। तो जो मेरे पास जो एक्सप्रेशन थी इसका वैल्यू 51 है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2024 में आया था। थैंक यू।